आज की क्लास में करेंगे 100 रोज इस्तेमाल होने वाले वाक्यों की प्रैक्टिस। धड़ाधड़ प्रैक्टिस करेंगे और अंग्रेजी अपनी बढ़िया करेंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हे एवरीवन, स्वागत है आपका आज के क्लास में। आप देख रहे हैं संरीत इंग्लिश अकेडमी। मैं हूं प्रीति मैम। तो नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। साथ ही जो लोग रोज क्लास को देखते हैं वो क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्लास को शुरू करते हैं। मुझे बाहर जाने दो, लेट मी आउट या लेट मी गो आउट, दोनों में से आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे फोन मत करना, डोंट कॉल मी। यहां कोई नहीं है, नो वन इज हियर या नो बडी इज हियर। ये तुम्हारा है, इट इज योर्स। वह बच्चा नहीं है, ही इज नॉट अ चाइल्ड। मानो या ना मानो, बिलीव इट और नॉट। तुम बेशर्म हो, यू आर शेमलेस। ये अच्छा है, इट इज नाइस। ये सब आप पर निर्भर करता है, इट इज ऑल अप टू यू। समय क्या हुआ है, वॉट इज द टाइम। मुझे तंग मत करो, डोंट टीज मी। तुम मतलबी हो, यू आर सेल्फिश। तुम बहुत आलसी हो, यू आर सो लेजी। यहां पर सो का इस्तेमाल बहुत के लिए किया गया है। बहुत आप जब भी किसी वाक्य में लगाएं और उसमें आपकी मंशा जो है वो उस चीज को बढ़ा चढ़ा करके दिखाने की हो तो अंग्रेजी में सो का इस्तेमाल करें। तुम बहुत आलसी हो, यू आर सो लेजी। ये मेरा वादा है, इट इज माई प्रोमिस। मुझे आधा दे दो, गिव मी हाफ। पैसे गिन लो, काउंट दी मनी। मैं आसपास ही रहूंगा, आई विल बी अराउंड। उस पर भरोसा मत करो, डोंट रिलाई ऑन हिम या डोंट रिलाई ऑन हर। यहां पर हिम का इस्तेमाल पुरुष के लिए यानी कि मेल के लिए किया गया है और हर का इस्तेमाल महिला यानी कि फीमेल के लिए किया गया है। याद रखिए, अंग्रेजी में हमारे पास मेल और फीमेल दोनों जेंडर को दिखाने के लिए अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल होता है। जैसे कि यहाँ पर हर का इस्तेमाल महिला के लिए किया गया है और हिम का इस्तेमाल मेल यानी कि पुरुष के लिए किया गया है। अपने दिमाग से काम लो, यूज योर ब्रेन। मुझे अकेला छोड़ दो, लीव मी अलोन। एक और बात है या एक बात और है, देयर इज वन मोर थिंग। यह काम नहीं कर रहा है, दिस इज नॉट वर्किंग। ये अच्छा नहीं है, दिस इज नॉट गुड। ये मेरे लिए काफी है, इट इज इनफ फॉर मी। उसके बारे में बात मत करो, डोंट टॉक अबाउट हिम या डोंट टॉक अबाउट हर। यहां पर आप कहीं पर भी आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अगर लड़के के लिए या पुरुष के लिए बात कर रहे हैं तो हिम का इस्तेमाल कर सकते हैं और जब फीमेल की बात करें तो जस्ट हिम को हटा करके हर कर दें। ये वाक्य महिला के लिए बन जाएगा। ठीक है, इसकी तरफ देखो, लुक एट दिस। मेरी सलाह लो, टेक माई एडवाइस। मुझे आपकी जरूरत है, आई नीड यू। मुझे ये पसंद है, आई लाइक दिस वन। इस जगह देखो, लुक एट दिस प्लेस। मुझे जगाओ मत, डोंट वेक मी अप। कल मिलते हैं, सी यू टुमारो। मुझसे झूठ मत बोलो, डोंट लाई टू मी। फोन बज रहा है, द फोन इज रिंगिंग। फोन करो, मेक अ कॉल। बत्ती चालू करो, टर्न ऑन द लाइट। बत्ती बंद करो, टर्न ऑफ द लाइट। कपड़े सूखने के लिए रख दो, पुट द क्लोथ्स टू ड्राई। आलू को छील लो, पील ऑफ द पोटैटो। संतरे को छील लो, पील ऑफ द ऑरेंजेस। यहां पर पील ऑफ का इस्तेमाल किया जा रहा है जो हर उस जगह पर आप इस्तेमाल करते हैं जहां पर आप छिलका उतारने की बात करते हैं, चाहे वो आलू का हो या संतरे का। बिस्तर बनाओ या बिस्तर बिछाओ, मेक द बेड और प्रिपेयर द बेड। ढक्कन खोलो या कवर खोलो, ओपन द लिड या ओपन द कवर। तो कवर मतलब इन जनरल आप कहीं पर भी जो चीज कोई ढकी हुई है उसके बारे में यूज कर सकते हो। लिड जो है वो स्पेसिफिकली ढक्कन के लिए इस्तेमाल होता है जो कि आपके डब्बे या कड़ाही में इस्तेमाल हो जाएगा। नल चालू करो, टर्न ऑन द टैप। नल बंद करो, टर्न ऑफ द टैप। बेडशीट बिछाओ, स्प्रेड द बेडशीट। मुझे यकीन नहीं है, आई एम नॉट श्योर। किसी की आलोचना मत करो, डू नॉट क्रिटिसाइज एनीवन। कुछ गलत मत करना, डोंट डू एनीथिंग रॉन्ग। वह अब तक घर पहुंच गया होगा, ही मस्ट हैव रीच्ड होम बाय नाउ।
आजकल वो बहुत व्यस्त लग रहा है। Nowadays he looks very busy. ये शर्म की बात है। It is a matter of shame. मुझे कोई ऐतराज नहीं है। I don't mind. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। It does not matter या it doesn't matter. आपको जो बोलने में सुविधा हो वो आप इस्तेमाल करें। तनाव मत लो। Don't take stress. ऐसा मत कहो। Don't say this. कुछ मत कहो। Don't say anything. मैं नहीं कर सकता। I can't do it. उसने मुझे तकलीफ पहुंचाई है। He has made me suffer. मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। I can't believe. ये रेलवे स्टेशन यहां से कितनी दूर है? How far is the railway station from here? फिल्म कब शुरू होगी? When will the film start? वो बहुत चिड़चिड़े स्वभाव का है। He is very irritating. ये अनजाने में हुआ था। It happened unknowingly. उनसे अवश्य बस छूट गई होगी। They must have missed the bus. तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? What do you mean? कोई सीमा नहीं है। There is no limit. हम दोनों को यही लगता है। We both feel the same. दिवाली साल में एक बार आती है। दिवाली comes once a year. दिवाली के जगह पे वो कोई भी ओकेशन जो साल में सिर्फ एक बार होता है उसको आप बोल सकते हैं। जैसे आपका बर्थडे है, वो साल में एक ही बार आता है, कहेंगे माई बर्थडे कम्स वंस अ ईयर। ठीक है। पर्दे लगा दो, पुट ऑन दी कर्टन्स। चिटकनी लगा दो, ड्रॉ दी बोल्ट। केक को 2 टुकड़ों में काटो, कट द केक इनटू 2 पीसेस। हम दोनों को यही लगता है। वी बोथ फील द सेम। माफ कीजिए, मुझे देरी हो गई। सॉरी, आई एम लेट। मैंने कल बाल कटवाए। आई गॉट अ हेयर कट येस्टरडे। मैं अपनी गलती के लिए माफी मांगता हूं। आई अपोलोजाइज फॉर माई मिस्टेक, या आई एम सॉरी फॉर वॉट एवर आई हैव डन, या आई एम सॉरी फॉर माई मिस्टेक। आप ये भी कह सकते हो। ऐसी बात नहीं है। इट इज नॉट लाइक दैट। तुम्हें क्या हुआ है? वॉट हैपन टू यू? तुम्हारी आवाज को क्या हुआ है? वॉट हैपन टू योर वॉइस? तुम क्या कर रहे हो? वॉट आर यू डूइंग? तुम बिल्कुल बुरी तरह से बहक गए हो। यू आर कंप्लीटली लॉस्ट। अंधेरा हो रहा है। इट इज गेटिंग डार्क। गड़गड़ाहट हो रही है। इट इज थंडरिंग। बिजली चमक रही है। इट इज लाइटनिंग। वो गहरी नींद में सो रहा है। ही इज फास्ट अस्लीप। मैं इस मामले में सोचूंगा। आई विल थिंक अबाउट इट। मेरी गाड़ी बंद हो गई है। माई कार हैज स्टॉप्ड। अब तुम सो जाओ। नाउ यू गो टू स्लीप। दफा हो जाओ यहां से। गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। मैं तुमसे बदला लूंगा। आई टेक रिवेंज ऑन यू। मैं इस मामले में सोचूंगा। आई विल थिंक अबाउट इट। मैंने उसे नहीं पहचाना। आई डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिम। यह लगभग असंभव है। इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। उसने मुझे अच्छी सलाह दी। ही गेव मी गुड एडवाइस। मैं अपनी गलती मानता हूं। आई एडमिट माई मिस्टेक। आज बहुत गर्मी है। इट इज वेरी हॉट टुडे। राइट? तो चलिए, ये थी आज की क्लास। 100 वाक्यों की हमने प्रैक्टिस करी जो रोजमर्रा की जिंदगी में हिंदी में या हिंदी इंग्लिश को मिक्स करके हम लोग बोलते हैं। पर आपको कोशिश ये करनी होगी कि आप छोटे छोटे वाक्यों को पकड़ो और अपनी हिंदी के कॉन्वर्सेशन के दौरान छोटे छोटे वाक्यों को उसमें घुसाते चलो। ऐसे करके आप देखोगे कि आप कैसे आपका इंग्लिश का परसेंटेज बोलने का बढ़ता जाएगा और हिंदी का धीरे धीरे कम होता जाएगा और फ्लुएंसी आपको ऐसे ही मिल पाएगी, है ना? तो क्लास अच्छी लगी है, क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी। अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक एंड शेयर तो बिल्कुल कर दीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी, सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप करना चाहते हैं कोई कोर्स, जैसे कि बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, अंग्रेजी लिखने के लिए इंग्लिश राइटिंग का कोर्स, अंग्रेजी के ग्रामर को समझने के लिए इंग्लिश ग्रामर का कोर्स और साथ ही अंग्रेजी पढ़ने के लिए इंग्लिश रीडिंग का कोर्स, अगर आप इनमें से कोई भी कोर्स करना चाहते हैं या हमारी ई बुक को लेना चाहते हैं तो हमारी ऐप संरीति इंग्लिश अकेडमी, जो कि गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, वहां पर आप इसे डाउनलोड करके अपने फोन में रख सकते हैं। वहां पर पेड और फ्री दोनों क्लासेस अवेलेबल हैं। आप चाहें तो फ्री कोर्सेज को करके भी अंग्रेजी सीख सकते हैं और इच्छा करे पेड क्लास करने की तो उसको भी आप कर सकते हैं। कोई दिक्कत अगर ऐप से संबंधित आपको हो तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके हमें बता सकते हैं। आपको जो भी दिक्कत होगी हमारी टीम उसके लिए आपको हेल्प कर देगी। इसके अलावा हमारी ई बुक्स इस वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, आप यहां से भी ले सकते हैं। ये पीडीएफ वाली ई बुक्स हैं, चाहे ऐप से लें चाहे वेबसाइट से लें, इन्हें डाउनलोड करके अपने पास सुरक्षित रखें।
फेसबुक इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। व्हाट्सएप का चैनल, व्हाट्सएप का ग्रुप और टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा। यहाँ पर रोज की क्लासेस आपके लिए अपडेट कर दी जाती हैं, तो इन केस अगर आप यूट्यूब पर आकर के हमारे क्लासेस को नहीं कर पाते हैं तो आप सीधे सीधे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर के अपनी क्लास को अटेंड कर सकते हैं। आपको रोज क्लासेस भेज दी जाती हैं फ्री में, वो भी। ठीक है, तो चलिए मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली नई क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू समृद्धि इंग्लिश अकेडमी।